प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे वासना त्याग, वासना का कैसे त्याग किया जाए। इस संदर्भ में जो आदि शंकराचार्य जी महाराज के विचार हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ायास संसार हेतु प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्त देह मुनयो वासना तानवम यत। आत्म वस्तु का विवेक हो जाने पर भी जो मैं करता हूँ और भोगता हूँ, इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्येक आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। अहम मेति योग भावो देहाक्षादावनात्मनि अध्यासो अयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। देह इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या नात्मन्यात्मति जहि। प्रत्यगात्म रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापुनयम कुरु। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासनया जंतो शास्त्र वासनया पिचा देह वासनया ज्ञानम यथा वन्नैव जायते। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार कारागृह मोक्ष भिक्षोर रयोमयम पाद निबंध श्रृंखलम बदंति तज्ज्ञा पटुवासनात्रयम् योस्मा विमुक्ता समुपैत मुक्तिम। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जलादि संपर्क बशात प्रभूत दुर्गंध धूता गरु दिव्य वासना संघर्षणे नैव विभाति शाम्य धूयमाने सती बाह्य गंधे अंताशतानंत दुरंत वासना धूलि विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षणो विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंध बत्स्फुटा। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरु की दिव्य सुगंध संघर्षण घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूल से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनात्म वासना जालस्तरो भूतात्म वासना नित्याम निष्ठया तेषाम नाशे भांति स्वयं स्फुटा। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है।
यथा यथा प्रत्यग्र स्थितं मनस्तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासनानामात्मानुभूति प्रतिबंध शून्या। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासना को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है।